नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। कुंडली और आपका भाग्य इस YouTube चैनल की श्रृंखला में मैं अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको शुक्र ग्रह से संबंधित जो परिचयात्मक जानकारी है वो देने का प्रयास किया। आप लोगों के लाइक कमेंट्स से हमारा उत्साहवर्धन हुआ, इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों का पुनः आभार प्रकट करता हूं। तो आज का जो मुख्य विषय है वो शुक्र से संबंधित और शुक्र ग्रह के विशेष कौन से गुण और धर्म हैं, इनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यदि आप ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी हैं अथवा आप ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो आपके बहुत अधिक काम में आएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के गुण और धर्म की, कि शुक्र ग्रह के कौन से गुण हैं, उन विशेष गुणों से शुक्र का जीवन में क्या प्रभाव होता है, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति के अनुसार शुक्र आपको कैसा फल देंगे, इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको प्रारंभ से ही यानी ग्रह की जो मूल प्रकृति है उसको प्रारंभ से ही समझना पड़ता है। तो आइए विषय की ओर प्रवेश करते हैं। बिना वेद और पुराण, अन्य उपनिषद का समग्र अध्ययन किए बिना आप कभी भी ग्रह की पूर्ण प्रकृति के बारे में नहीं जान पाएंगे। हालांकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप एक से एक जो प्रचलित ग्रंथ हैं ज्योतिष शास्त्र के फलित के, उनको आप कितना भी हृदयंगम कर लीजिए, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के का जो फलित सिद्धांत है इसको समझना बहुत ही दुरूह है। हमने पहले भी जो पिछली वीडियो हमने बनाई उनमें हमने आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र का जो गणित विषय है वो तो एक सिद्धांत है, उसका गणित विषय का एक निश्चित नियम है, लेकिन जो फलित का सिद्धांत है वो बहुत ही दुरूह है। इसलिए इसको समझने के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आपके ऊपर ऋषियों, देवताओं, ब्राह्मणों की कृपा होनी चाहिए, गुरुजनों की कृपा होनी चाहिए, और आप विषय में नियमित तल्लीन रहें, तब ही ग्रह की प्रकृति आपके समझ में आ सकती है। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। कठोपनिषद द्वितीय बल्ली के अध्याय 3 और श्लोक संख्या 1 में आया है कि ऊर्ध्वमूलो वाक् शाखा एषो अस्वस्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिता सर्वे तदुनातेति कश्चन एतद् वै तत्। यानी कि कठोपनिषद कहता है कि जो शरीर में ब्रह्मचर्य होता है, जिस ब्रह्मचर्य का हम आप सभी पालन करते हैं, उसका स्थान क्या है, वो क्या है? ब्रह्मचर्य शुक्र का ऊर्ध्वगमन है। यानी ब्रह्मचर्य जब शुक्र शिश्न से कपाल की ओर बढ़ता है तभी ब्रह्मचर्य की स्थिति आती है। यानी ब्रह्मचर्य को रोकने के लिए, ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए वीर्य को रोकना पड़ेगा, और जब आप अपनी कुंडलिनी से कपाल तक की यात्रा, योगिक यात्रा करेंगे, तभी ब्रह्मचर्य का साधन हो सकता है। शरीर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको सिर कहा जाता है। मस्तिष्क भी सिर का स्थान है। तो जो विचारों की श्रृंखला है वो मस्तिष्क में निरंतर चलती है, और काम वासना का संबंध सिर और कुंडली के सप्तम भाव से होता है, और सिर और कुंडली का सप्तम भाव दोनों आमने सामने हैं। इसलिए शुक्र ब्रह्मचर्य का सर्वाधिक कारक हुआ। अब शुक्र का जो एक विशेष गुण है, ये भौतिक सुखों का कारक है। भौतिक सुख शुक्र की कृपा से मिलते हैं, लेकिन
अन्य ग्रह यानी बुध और बृहस्पति भी भौतिक सुख देने वाले हैं, और इसके साथ प्रत्येक ग्रह भौतिक सुख देता है, लेकिन सबके प्रभाव में अंतर है। शुक्र जो भौतिक सुख देता है वो वासनात्मक सुख देता है। तो शुक्र का विशेष जो गुण है वो भौतिक और एकांत सुख का जनक माना जाता है। अगर शुक्र पीड़ित होगा तो व्यक्ति के भौतिक सुखों में न्यूनता आएगी, काम सुखों में न्यूनता आएगी। कभी कभी शुक्र का पीड़ित होना व्यक्ति को इतना कामातुर बना देता है कि वह स्थान स्थान पर काम वासना के कारण अपनी बेइज्जती भी कराता है। ज्योतिष शास्त्र का एक और विशेष नियम है कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली दिखा करके यदि आप चाहें कि अब हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा मात्र कुंडली दिखा लेने से किसी बड़े ज्योतिषाचार्य को, तो यह संभव नहीं है। केनोपनिषद कहता है कि आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम, यानी कि स्वयं के प्रयास से ही सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, ऐसा केनोपनिषद में लिखा है। यानी कि अगर कितने भी बड़े ज्योतिषाचार्य को आप कुंडली दिखा लीजिए, लेकिन कोई भी आपका भाग्य नहीं बदल देगा। भाग्य को बदलने के लिए, भाग्य को अपने अनुकूल करने के लिए आपको अपना निजी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है, क्योंकि हमारे वेद पुराण उपनिषद यही संकेत करते हैं कि आप कर्मयोगी बनिए। गीता तो पूरा ही कर्मयोग पर ही आधारित है। कई एक अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, क्योंकि गीता मुख्य रूप से कर्मयोग सिखाती है। ऐसा केनोपनिषद कहता है कि आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम, यानी स्वयं के प्रयास से ही सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। मुंडकोपनिषद में आगे कहा गया है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, कि ये जो माने सामर्थ्यहीन व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि स्वयं की सामर्थ्य आप में नहीं है तो कितने भी बड़े ज्योतिषाचार्य के पास आप कुंडली दिखा लीजिए, लेकिन अगर आपकी खुद की सामर्थ्य नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए अब गुण और धर्म की चर्चा करते हैं कि शुक्र ग्रह के कौन से गुण और धर्म है। शुक्र ग्रह शुभ ग्रह माना जाता है और एक काम सुख का, विभिन्न प्रकार की कामनाओं और जो भौतिक सुख हैं उनकी प्राप्ति का कारक है। इसकी जाति ब्राह्मण है। शुक्र ग्रह का आकार दीर्घ आकार बताया गया है। स्वभाव विनम्र स्वभाव वाला बताया गया है और ये जलीय स्थान पर निवास करता है। शुक्र ग्रह की मुख्य दिशा आग्नेय है और एक किशोर अवस्था का है। इसका जो वर्ण है, शरीर का जो रंग है शुक्र ग्रह का, वो श्वेत यानी सफ़ेद और हल्का सा श्याम। और इसकी जो रुचि है शुक्र ग्रह की, संगीत, नृत्य, अभिनय, कला आदि विशेष रुचियां हैं शुक्र ग्रह की। जल तत्व है, रजोगुण है और रसों में जो मुख्य रस है वो अम्ल रस बताया गया है। दृढ़ रेशमी, मतलब इसका जो शरीर है वो दृढ़ आकार का है और एक रेशमी वस्त्र पसंद करता है। अपराह्न यानी कि मध्याह्न काल में बलि होता है। द्विपद यानी दो पैरों वाला है। वीर ओज धातु बीज का कारक बताया गया है शुक्र ग्रह को। इसकी प्रकृति जो है वो कफ प्रकृति है और ये गुप्त रोगों को की वृद्धि करता है, यानी गुप्त रोगों का कारक माना जाता है। जो 6 ऋतुएं होती हैं उसमें शुक्र की विशेष ऋतु वसंत ऋतु बताई गई है। शुक्र ग्रह की जो दृष्टि है वो तिर्यक दृष्टि है। मोती, चांदी, हीरा, सौंदर्य प्रसाधन और ग्रह सज्जा इसकी इन चीजों का एक कारक बताया गया है। शुक्र ग्रह के नेत्र कमल के समान बताए गए हैं और घुंघराले नीले केस शुक्र ग्रह के कारक हैं। शुक्र ग्रह अत्यंत कामी है। इसकी अवस्था मध्यम है। भाग्योदय 27 वर्ष में करता है, लेकिन कुछ अन्य ग्रंथों में 25 वर्ष में भी शुक्र का भाग्योदय बताया गया है। भोग, सैया, मैथुन, आलस्य इसको बहुत अधिक प्रिय है और यानी शुक्र से प्रभावित व्यक्ति विविध भोगों में रत रहने वाला होगा। उसको
अच्छी सुंदर सैया पसंद होगी। और मैथुन काम कला में वो बहुत ही निपुण होगा, पारंगत होगा। मैथुन क्रिया उसको बहुत प्रिय होगी और आलस्य उसको बहुत प्रिय होगा। एक सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के बाईं ओर कोई चिन्ह होना यह शुक्र का कारकत्व माना गया है। गुप्त स्थान में पीड़ा करता है। मुख, जीव, बात, कफ के रोगों की वृद्धि करता है और विभिन्न प्रकार की वासनाओं और प्यास की पीड़ा से मृत्यु का कारक बनता है। राहु, शनि और मंगल के दोष को दूर करने में ये सहायता करता है। बुध के बल को बढ़ाता है। तो ये शुक्र के विशेष गुण धर्म पर हमने चर्चा की। आशा है कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हैं, ज्योतिष शास्त्र में आप रुचि रखते हैं, तो ये विषय आपको बहुत ही पसंद आएगा। पुनः एक बार निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी अमूल्य राय से हमें अवगत कराइए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी परामर्श के लिए, अपने कुंडली दिखाने के लिए या हस्त निर्मित कुंडली बनवाने के लिए, अपने भूमि, भवन, फैक्ट्री आदि का वास्तु परीक्षण कराने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।